जब बात आती है ड्राइंग की तो सबसे पावरफुल टूल्स जो आपके पास रहेंगे वो होंगे लाइट एंड शेडो। सिर्फ इन दो एलिमेंट्स को मास्टर करने से आप अपने किसी भी ड्राइंग में इतनी डेप्थ क्रिएट कर सकते हो कि वो अपने देखने वाले की आंखों को पकड़े। समझ रहे हो? वैसे अब तुम ये भी पूछ सकते हो कि लाइट एंड शेडो मास्टर करना क्या है, या फिर ये लाइट और शेडो जो है इसे इतना इफेक्टिव क्यों माना जाता है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो डरो मत, आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाई लाइट एंड शेडो आर सो इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो, ये दोनों चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। अब देखो, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप दुनिया में कोई भी चीज़ देख लो, वो आपको तभी दिखती है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, राइट। तो जब आप रियलिटी में चीज़ों को देखते हो, जब उनसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो अगर आप उस सेम फील को अपने ड्राइंग के अंदर ला पाओगे तो ही आपकी ड्राइंग एक थोड़ा सा रियलिस्टिक फील दे पाएगी। मतलब कि कुछ वाइब देगी कि नहीं, कि कुछ है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल लाइफलेस और फ्लैट है, या नो 2D। आपको 2 डायमेंशनल चीज़ों को नहीं बनाना है, आपको ट्राई करना है कि आपका ड्राइंग जो है 3D लगे, जिससे कुछ आपकी ड्राइंग में वजन आए, राइट। सो इसलिए लाइट एंड शेडो का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपको इसे प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। बिकॉज जब तक हमारा ये एस्पेक्ट क्लियर नहीं होता है ना, तब तक हमारी ड्राइंग्स वैसी नहीं लगती जैसी हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, या फिर कह लो वो रियल नहीं लगेगी, वो फेक ही लगेगी काइंड ऑफ। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू स्टडी द लाइट एंड शेडोज। अब बात कर लेते हैं कि आप लाइट एंड डार्क के इस कॉन्सेप्ट को, या फिर लाइट एंड शेडो के इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से मास्टर करोगे। सो देखो, बात यही है कि लाइट और शेडो का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट एंड हायरार्की इन योर ड्राइंग। जब हमें इस बात की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो उस चीज़ का यूज़ करके ना हम हाई कॉन्ट्रास्ट एरियाज़ को क्रिएट करते हैं अपने ड्राइंग के अंदर। जब आप इन हाई कॉन्ट्रास्ट एरियाज़ को ऐड करोगे अपने ड्राइंग के अंदर, तो उस चीज़ से ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग के अंदर वॉल्यूम भी आएगा और डेप्थ भी क्रिएट होगी। आसान शब्दों में कहूँ तो आप लोगों को एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा लाइट और डार्क के बीच में, एंड टेक्सचर और टोन के बीच में। जब एक बार आपने ये बैलेंस को क्रिएट कर लिया ना, तो आपकी ड्राइंग खुद ब खुद अपने आप अलाइव दिखेगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस चीज़ को किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड तो यही है कि आप एक क्लियर लाइट सोर्स के नीचे बैठ जाओ। मतलब एक कमरे में बैठ जाओ, टेबल ले लो या फिर एक लैंप ले लो। उस लैंप की लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को रखो, देन उस ऑब्जेक्ट को अपने स्केचबुक पे उतारो। ऐसा करने से होगा ये कि आपको प्रैक्टिस करना थोड़ा इजी रहेगा। क्या होगा कि लाइट बहुत तरीके से रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी, जिस वजह से कई बार ना उस चीज़ को स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। बट आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपनी लैंप के लाइट के नीचे रखो और उसे अपने स्केचबुक में ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना ना बिगिनर्स के लिए स्पेशली ज़्यादा इजी रहता है। एंड जब आप इजी चीज़ों से स्टार्ट करते हो तो सीखना आसान होता है और जल्दी सीखते हैं बंदे। दूसरा मेथड आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि आप डायरेक्टली पिंटरेस्ट को खोलो और पिंटरेस्ट पे सर्च कर लो लाइक वैल्यू स्टडी ऑफ ड्राइंग। तो आपके पास ऐसे कई सारे ऑप्शंस और रेफरेंसेस आ जाएंगी जिनका आप यूज़ करके भी लाइट एंड डार्क को स्टडी कर सकते हो। बट अगर मेरा ओपिनियन से चलोगे ना, तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को लैम्प के नीचे ही एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रख के उसे स्टडी करना चाहिए। बिकॉज उस तरीके से आप थोड़ा ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि फ़ोटोज़ को देख देख के ना आप सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में ना स्टिल लाइफ ड्रॉ करने बैठता था, तो स्टिल लाइफ ड्रॉ करते वक्त ना मुझे कई बार ना ज़्यादा चीज़ें मतलब समझ आती थी, एक अच्छी क्लैरिटी होती थी। मतलब वो ड्राइंग एक्सपीरियंस ना कुल मिला के ज़्यादा वैल्यू देता है उस ड्राइंग एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में, जो कि मैं घर पे बैठकर फ़ोटो से देख के ड्रॉ करता था स्टिल लाइफ को। सो अगर आप कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करना कि जितना आप हो सके उसे एक्चुअल में प्रैक्टिकली स्टडी करने की कोशिश करो लाइट एंड डार्क को, ना कि ऐसे फ़ोटोज़ निकाल के उनसे देख के।
ओके, सो यही था आज का वीडियो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। वैसे जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि गाइस, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, सिर्फ देखते ही मत रह जाओ। जितना आपकी प्रैक्टिस आपको बना सकती है ना, उतना दुनिया की कोई वीडियो नहीं बना पाएगी, ठीक है। सो पेन पेपर उठाओ और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।